हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम का हल प्रश्न पत्र, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। एग्जाम का डेट है 7/7/23, 7 जुलाई 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। दो पार्ट में हम इसे लेने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आज हम 1 to 55 यानी टोटल 55 क्वेश्चन लेने वाले हैं, और बाकी का जो है हम पार्ट 2 में लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात बाकी रह गया दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपका कोई सलाह है, कोई प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट भी अवश्य करें। थैंक यू। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेक्शन सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ था। सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 अगेंस्ट 25% एलडीसी कोटा। डेट है, एग्जाम का जो डेट है 7/7/23, 7 जुलाई 2023 को इसका एग्जाम हुआ है। दोस्तों, हमें इंस्ट्रक्शन अवश्य पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ के और हमें फिर प्रश्नों का उत्तर करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, हम अब प्रश्न पर सीधा आते हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर 1। नेट टन किलोमीटर क्या है? नेट टन किलोमीटर क्या है? ऑप्शन दिया गया है, बैगन में लोड माल का वजन, लोडेड स्थिति में बैगन किलोमीटर, ट्रेन के लंबे सफर के कारण नेट टन किलोमीटर बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो चारों स्थिति है, तीनों स्थिति बताया गया है, ये सभी इसके आंसर होते हैं। यहाँ जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है नेट टन किलोमीटर का बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। औसत बैगन के औसत विलंब की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो बैगन का जो औसत विलंब है, बेस व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डिटेंशन ऑफ ए बैगन? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, वैगन एक्सचेंज रजिस्टर। वैगन एक्सचेंज रजिस्टर के आधार पर औसत विलंब की गणना की जाती है बैगनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इनर डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से डैश मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इनर डिस्टेंस का अर्थ है, तो यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर कि उस सेक्शन में डबल डिस्टेंट लगाया गया है। यानी यहाँ यदि होम सिग्नल है तो होम सिग्नल से 1000 मीटर पहले एक डिस्टेंट रहता है, और दूसरा डिस्टेंट जो है 1000 मीटर और पहले रहता है। तो ये जो है इनर डिस्टेंट कहलाएगा, और ये जो है डिस्टेंट कहलाएगा। तो इनर डिस्टेंट होम सिग्नल से पूछा गया है, तो होम सिग्नल से 1000 मीटर पर लगाया जाता है। ये भी 1000 मीटर पर होता है। तो यहाँ जो आंसर है, इनर डिस्टेंट कितने दूरी पर है? तो इनर डिस्टेंट 1000 मीटर की दूरी पर है। आंसर ऑप्शन डी है, 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। गाड़ी का हेडलाइट खराब होने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो गाड़ी का जब हेडलाइट खराब हो जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 kmph होता है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है हेडलाइट खराब होने पर, और दूसरा होता है सीटी खराब होने पर। सीटी खराब हो गया तो कितना होता है? 25 kmph होता है। दोनों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या डैश कहलाती है? तो जो 24 घंटे में किसी विशेष दिशा में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या थ्रूपुट कहलाती है, थ्रूपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। ट्रेन नियंत्रक का मुख्य कर्तव्य क्या है? व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ ट्रेन कंट्रोलर? ट्रेन से स्टेशन तक ट्रेन का संचालन करना, स्टेशन पर ट्रेन के किसी क्रॉसिंग प्राथमिकता प्रतिबंधित करना, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो दोनों है वह दोनों इसका आंसर है। दोनों कार्य उसका मुख्य कर्तव्य है। स्टेशन से स्टेशन तक ट्रेनों का संचालन कराना और क्रॉसिंग और प्रेसिडेंस आदि का व्यवस्था करना, ये दोनों मुख्य कर्तव्य है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 7। दो इंजन एक साथ जुड़े हुए हैं तो प्रस्थान प्राधिकार किसे दिया जाएगा? तो निश्चित तौर पर जो आगे रहता है उसे ही दिया जाएगा प्रस्थान प्राधिकार। जो है अगले इंजन में जो बैठा है, अगले इंजन वाले को, जो लोको में जो ड्राइवर है, एलपी है, उसे ही अगले इंजन वाले को दिया जाएगा। जो भी अथॉरिटी रहेगा उसे अगले इंजन वाले को दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सिंगल लाइन सेक्शन पर एमएएस मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग क्षेत्र में होम सिग्नल से फेसिंग पॉइंट की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग के बारे में पूछा गया है, और क्या पूछा गया है कि होम सिग्नल से फेसिंग पॉइंट की दूरी पूछा गया है। सिंगल लाइन का एरिया है। जैसे मान लीजिए हम एक डायग्राम के द्वारा इसे समझेंगे। यह सिंगल लाइन सेक्शन है। यहाँ से, क्योंकि वहां दोनों तरफ से सिग्नल है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट के बारे में पूछा गया है। यहाँ से ये समझ लीजिए कि
स्टार्टर है, स्टार्टर है, स्टार्टर है, यहाँ एडवांस स्टार्टर है, और ये विपरीत दिशा का होम सिग्नल है। तो होम सिग्नल से विपरीत दिशा से होम सिग्नल का और यहाँ के बीच की दूरी जो कि होगा वो कितना होगा, 180 मीटर होगा। ये ब्लॉक ओवरलैप है। और यहाँ से जो फेसिंग पॉइंट है उससे जो एडवांस स्टार्टर की दूरी होगा वह 120 मीटर होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि होम सिग्नल से लेके जो फर्स्ट फेसिंग पॉइंट है वहां तक की दूरी कितना होगा। तो 180 प्लस 120 टोटल कितना हो जाएगा, 300 मीटर होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए 300 मीटर। थोड़ा समझना पड़ेगा कैलकुलेशन करके, और तब आप इसे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। उचित रेक लिंक रोलिंग स्टॉक के सर्वोत्तम उपयोग में मदद करते हैं? हाँ, नहीं, अधिकतर क्षेत्रों में, कुछ हद तक हाँ। ये जो है उचित रेक लिंक रोलिंग स्टॉक के जो मैक्सिमम उपयोग हो सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसमें यह मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 मिनट में पैदल चलने वाले व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में वह कितना चल रहा है, 60 मिनट में कितना चल रहा है, तो 3500 मीटर चल रहा है। मीटर में इसको बदल देते हैं तो क्या हो गया, उसको 12 मिनट में कितना चलेगा उसको बताना है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 3500 डिवाइड बाई 60, और जब 12 मिनट में पूछ रहा है तो फिर 12 से गुना हो जाएगा, 12 पीछे 60, यहाँ 700 आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी, इसका आंसर है 700 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसी भी रेलवे कर्मचारी को डैश वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो मैक्सिमम जो है छुट्टी, लगातार छुट्टी देने का, वह मैक्सिमम 5 साल और उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 13। डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन फॉर्म नंबर, डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन फॉर्म नंबर हमने अथॉरिटी का जो वीडियो बना है उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, उसको आपको देखना है। यहाँ पर 351 रहता है, 351 में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया T351, 431, 351 एफ और SNT T351। तो यहाँ जो आंसर होता है ऑप्शन डी, SNT T351, यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। समय पालन को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? दोषपूर्ण समय सारणी, खराब नियंत्रण, तीसरा है सेंटिंग में विलंब, उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें जो है प्रभावित करता है, ये सभी चीजें जो है अफेक्ट करता है हमारे समय पालन पे, पंचुअलिटी पे। तो आंसर ऑप्शन डी है सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड डैश महीने के लिए रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यह सतर्कता आदेश का जो रिकॉर्ड है वह 12 महीने के लिए, 1 ईयर के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। आंसर ऑप्शन ए 12 मंथ्स या 1 ईयर रहेगा, तो 1 ईयर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 16। आमतौर पर मालगाड़ी के लिए बेहतर पाथ कौन सा होता है? तो आमतौर पर ऑप्शन क्या क्या है, इस दिशा में आखिरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के आगे, इस दिशा में आखिरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे, केवल बी असत्य है, केवल ए और बी असत्य है। तो यहाँ जो है कोई भी मालगाड़ी का जो पाथ होता है वह जो आखिरी एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है उसके पीछे का जो पाथ रहता है वो बहुत ही उचित रहता है, बेटर रहता है। उसमें डायरेक्ट जो है गाड़ी पीछे से चलते रहते हैं। मेल एक्सप्रेस के पीछे का जो पाथ रहता है वही इसका आंसर है, ऑप्शन बी, मेल एक्सप्रेस के पीछे आखिरी, उस दिशा में आखिरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 17। आईबीएस कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाता है? तो आईबीएस जो है एक सी क्लास का स्टेशन माना जाता है, सी क्लास श्रेणी का स्टेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। आपात स्थिति में जब एक मालगाड़ी को बिना गार्ड के टर्न की अनुमति दी जाती है तो सबसे पीछे के डैश पिस्टन कार्य करेंगे। तो सबसे पीछे के जो 4 पिस्टन है वो कार्य करते रहेंगे, क्योंकि वहां जो है लास्ट जो है किसी भी गाड़ी में आईओपी लास्ट वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी गाड़ी है तो आईओपी आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए, यानी जो है उसके पिस्टन सभी कार्यरत रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 19। जहां केवल एक डिस्टेंट सिग्नल के साथ MACL सिग्नल लगा है वहां लगाया जाने वाला वार्निंग बोर्ड इनमें से कौन सा होगा? तो वार्निंग बोर्ड वहां जब सिंगल डिस्टेंट है तो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड और गुड्स वार्निंग बोर्ड दोनों लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, गुड्स वार्निंग बोर्ड और पैसेंजर वार्निंग बोर्ड दोनों, उपरोक्त दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।
अंतिम रोक सिग्नल किसका बचाव करता है? तो अंतिम रोक सिग्नल क्या है? ब्लॉक सेक्शन में जाने से किसी गाड़ी को बचाव करता है, यानी अगले ब्लॉक सेक्शन का वह बचाव करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, अगला ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 21। सेक्शन को क्लियर करने के लिए ट्रेन की अधिकतम गति फ्लैट टायर के साथ डैश किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि किसी गाड़ी में फ्लैट टायर को नोटिस किया जाता है, फ्लैट टायर नोटिस होता है, कार ड्राइवर नोटिस करते हैं या सेक्शन में है, तो स्टेशन को सेक्शन क्लियर करने के लिए, उस गाड़ी को सेक्शन क्लियर करने के लिए जो स्पीड होता है वह मैक्सिमम 20 kmph होता है। उससे कम जा सकता है, अधिकतम जो है वह 20 kmph से अधिक नहीं चलेगा। हो सकता है और वह अपने विवेकानुसार कम में चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 20 kmph, 20 kmph। उसके लिए आंसर है ऑप्शन बी, 20 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 22। वैगन टर्न राउंड की गणना करते समय इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो वैगन टर्न राउंड जो है, इफेक्टिव वैगन होल्डिंग, लोडेड वैगन, लोडेड रिसीव्ड वैगन, लोडेड वैगन मेड ओवर। लोडेड वैगन मेड ओवर का जरूरत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, वैगन टर्न अराउंड की गणना करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आंसर ऑप्शन डी, लोडेड वैगन मेड ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 23। बुलावा सिग्नल एक किस प्रकार का सिग्नल है? तो बुलावा सिग्नल क्या है? एक सहायक सिग्नल है, सब्सिडरी सिग्नल है। आंसर ऑप्शन डी, रोक सिग्नल नहीं है, अनुज्ञात्मक सिग्नल नहीं है, डुप्लीकेट सिग्नल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 24। एक रेस्टोरेंट में 5 मेहमान एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर और नवीन के दाईं ओर है। ऋषभ कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर है। तो नवीन कहाँ बैठा हुआ है? तो यहाँ जो है, यह रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे कि क्या बता रहा है कि नीता मंजू के बाईं ओर बैठी है। तो नीता बैठी है, नीता यहाँ है, मंजू के बाईं ओर है, मंजू इधर है, इसके बाईं ओर है। ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। अब क्या है कि दूसरा आगे पढ़ेंगे, ऋषभ कविता के दाईं ओर बैठी है। तो ऋषभ को लेंगे, ऋषभ कविता के दाईं ओर बैठी है, यानी कविता इधर होगी तब ऋषभ इधर होगा। और इसके बाद का जो प्रश्न है, लेकिन नवीन के बाईं ओर बैठी है, लेकिन नवीन के बाईं ओर बैठी है, ये नवीन है, नवीन करेंगे इसको, नवीन, तो नवीन के बाईं ओर बैठी है। तो अभी जो है हम देखेंगे सब सही है क्या? नीता मंजू के बाईं ओर बैठी है, नीता मंजू के बाईं ओर बैठी है, नवीन के दाईं ओर बैठी है, नवीन के दाईं ओर बैठी है, नवीन के दाईं ओर हो गई। ऋषभ कविता के दाईं ओर बैठी है, लेकिन नवीन के बाईं ओर बैठी है, ऋषभ कविता के दाईं ओर बैठी है, लेकिन नवीन के बाईं ओर बैठे है। तो नवीन कहाँ बैठा है? तो नवीन जो है फिर कहाँ है? सबसे बीच में बैठा हुआ है। यहाँ आंसर ऑप्शन ए, बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 25। लाइन क्षमता मापने की इकाई क्या है? सभी गाड़ियों की संख्या, सभी माल गाड़ियों की संख्या, सभी सवारी गाड़ियों की संख्या, सभी लाइट इंजन की संख्या। तो जितनी भी गाड़ियां हैं उससे जो है लाइन कैपेसिटी मापा जाता है। सभी गाड़ियों की संख्या होती है, उसी से लाइन कैपेसिटी मापा जाता है। आंसर ऑप्शन ए, सभी गाड़ियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 26। स्वचालित अनुभागों में किस प्रकार स्टेशन होते हैं? स्वचालित अनुभाग के जो स्टेशन रहते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? ए क्लास, बी क्लास, स्पेशल क्लास, डी क्लास। तो सभी जो है स्पेशल क्लास के स्टेशन होते हैं। आंसर ऑप्शन सी, स्पेशल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 27। निम्नलिखित में रेक लिंक की जानकारी कहाँ उपलब्ध होती है? तो रेक लिंक की उपलब्ध जो जानकारी होती है वह PAM, COIS, FOIS, TMS। तो यह जो है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है, क्वाइस में होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी, COIS, क्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 28। दुर्घटना की सूचना मिलने पर खंड नियंत्रक को क्या करना चाहिए? सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम नोट करना चाहिए, प्रभावित सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश पर रोक लगाना चाहिए, दुर्घटना राहत गाड़ी भेजने की सूचना देनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कार्य सेक्शन कंट्रोलर को करना पड़ता है। यह जो है ऑल ऑफ द एबव, आंसर ऑप्शन डी, ये सारे कार्य उसको दुर्घटना की सूचना मिलने पर करना है। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 29। जब भी नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को सतर्कता आदेश कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो इसका जो यह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो आंसर है वह 90 डेज है। सेंट्रल रेलवे में कितना है? तो 30 डेज है। सबसे पहले इसके पहले 10 डेज था, सिर्फ 10 डेज था, लेकिन बाद में इसे 30 डेज किया गया है। यह सेंट्रल रेलवे के लिए है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए यह 90 डेज है। आंसर यहाँ ऑप्शन बी, 90 डेज। अगर सेंट्रल रेलवे में है आप तो वह 60 डे होगा। आंसर इसको तरह से आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। सामान्य नियम डैश के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो सामान्य नियम किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? रेलवे बोर्ड के द्वारा संशोधित किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य 30 रुपए है तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है। इसको कैसे बनाना है? 1 2 3। 3 कितना है? 5 पैसे वाला 3 यानी कितना मूल्य हो गया? 3 15 पैसे। और ये जो 10 पैसे वाला 2 है तो ये 20 पैसे, और ये 25 पैसे वाला 1 है तो ये 25 पैसे, यानी 25 15 और 20 तीनों जोड़ेंगे तो 60 पैसे होगा। तो 60 पैसे में जब 60 पैसा है तो उसमें कितना है? 3 है। नंबर ऑफ जो 5 पैसे का कॉइन है वह नंबर कितने हैं? 3 है। जब 60 पैसे है तो 3 है। और जब इसमें कितना पूछा गया है? तो टोटल 30 रुपया पूछा गया है। जब 1 है तो कितना हो जाएगा? 3/60 हो जाएगा, इसलिए 30 रुपये है तो कितना है? 3000 पैसे हो जाएगा। इसको काटेंगे, कट करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 60 × 25 5 यानी 150। 150 इसका आंसर आएगा। आंसर ऑप्शन सी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 32। ओडीसी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? हाउ मेनी क्लास ओडीसी इज डिवाइडेड? तो ओडीसी जो है वह 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। आंसर ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 33। सभी ट्रेन के आवागमन को खंड नियंत्रक द्वारा समय और दूरी के चार्ट में लिखा जाता है, उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लॉटिंग, चार्टिंग, मार्किंग, मैपिंग। तो उसे चार्टिंग कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी चार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कैच साइडिंग डैश के लिए सब्स्टिट्यूट है। तो कैच साइडिंग जो है वह किसके लिए सब्स्टिट्यूट है? तो एसओएल का सब्स्टिट्यूट इसे रखा गया है। सिग्नल ओवरलैप का सब्स्टिट्यूट इसे रखा गया है कैच साइडिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 35। बीपीसी कब अमान्य हो जाता है? बीपीसी कब इनवैलिड हो जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन, यह जब हस्तलिखित बीपीसी हो, सीसी रेक, प्रीमियम रेक के मामले में निर्धारित तिथि दूरी को सीमा को पार कर जाता हो, जब इस जब बीपीसी इंटेंसिव वाले बीपीसी लोडेड रेक अनलोड हो जाता है। उपरोक्त बी एंड सी। बी एंड सी इसका सही है। आंसर ऑप्शन डी बी एंड सी। बी एंड सी हस्तलिखित बीपीसी नहीं और लिखा है तो वो मान्य नहीं होगा उससे। यह जो आंसर ऑप्शन यहाँ बी एंड सी दोनों है। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 36। एक बार में चालक दल को सामान्यतः डैश घंटों से अधिक मुख्यालय से बाहर नहीं रखा जाता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HOER का क्वेश्चन है। तो 72 घंटे जो है कोई भी क्रू वह बाहर नहीं रह सकता, बाहर 72 घंटे से अधिक नहीं रहता है, बाद में उसे हेडक्वार्टर में लाना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 37। COA का अर्थ क्या है? COA कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। आंसर ऑप्शन सी कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। याद रखना है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 38। स्वचालित खंड पर ऑटोमेटिक सेक्शन में किसी ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी चलाने के लिए आगे बढ़ने का प्राधिकार क्या है? तो जो LSS का ऑफ होना, PLCT टोकन टैबलेट कोई नहीं। तो ऑटोमेटिक सेक्शन में जो है LSS का ऑफ होना ही वह जो है उसका अथॉरिटी टू प्रोसीड है, आगे बढ़ने का अधिकार है। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ट्रैफिक ब्लॉक क्या है? ऑप्शन देखेंगे, यह मेंटेनेंस ब्लॉक है जिसके दौरान गाड़ियां केवल सेक्शन में प्रवेश कर सकती है। या जब मेंटेनेंस ब्लॉक को ट्रैफिक ब्लॉक के रूप में संचालित किया जाता है तो किसी भी ट्रेन को ऐसे सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है बी नंबर ऑप्शन है। जब मेंटेनेंस ब्लॉक को ट्रैफिक ब्लॉक के रूप में संचालित किया जाता है तो किसी भी ट्रेन को ऐसे सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 40। सेक्शन कंट्रोलर द्वारा सभी स्टेशनों को उसके स्टेशनों की घड़ियों की जांच करने के लिए डैश बजे रिंग दिया जाता है। तो यह 16 बजे इसका रिंग है। आंसर ऑप्शन सी 16 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 41। बैगन यूटिलाइजेशन किस सिद्धांत में कार्य करता है? बैगन यूटिलाइजेशन जो है किस सिद्धांत में कार्य करता है? तो हम पहले उसका ऑप्शन पढ़ेंगे। लदान और चलाने के लिए किसी विशेष सामान को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। माल सिद्धांत की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ। राष्ट्रीयकृत मामला होने पर प्राथमिकता दें। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ये सभी बैगन यूटिलाइजेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 42। आचरण नियम डैश नशीले पेय और नशीले पदार्थ के संबंध के बारे में है। कंडक्ट रूल डैश इज अबाउट कंजम्पशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो यह जो आंसर है इसका ऑप्शन डी नियम 22 रूल 22 के तहत
कोई भी कर्मचारी को नशीले पेय या नशीले पदार्थ का सेवन के बारे में है, वह उसको नहीं ग्रहण करना है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बॉक्सन एचएल के रेक का स्टैंडर्ड साइज क्या है? तो इसमें कितना होता है? 58 बैगन होता है बॉक्सन का, 58। आंसर ऑप्शन बी 58। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 44, क्रू लॉबी में डैश करने के लिए सीएमएस की उपलब्ध कराया गया। सीएमएस को उपलब्ध किस लिए किए कराया गया है? तो क्रू का सर्वोत्तम एवं प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव एंड ऑप्टिमिज्म जो है ऑप्टिमम उपयोग करने के लिए, उसका जो यूटिलाइजेशन करने के लिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण की निगरानी के लिए, 10 घंटे ड्यूटी एवं OHR की जो निगरानी है उसको करने के लिए। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी है। ये सभी चीजें देखने के लिए, सभी चीजों की यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो, ऑप्टिमम हो और इफेक्टिव तरीके से हो, इसके लिए ये व्यवस्था किया गया सीएमएस का क्रू लॉबी में। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 45, बीपीसी के बिना या अमान्य बीपीसी के साथ मालगाड़ी को बे साइड स्टेशन से कैसे स्टार्ट किया जाना चाहिए या क्लियर किया जाना चाहिए? तो जीडीआर बनाया जाता है और जीडीआर बना के चेक किया जाता है, और दोनों जो है कार ड्राइवर के चेक मेमो के द्वारा उसके आधार पर गाड़ी को सेक्शन में रोड साइड स्टेशन से क्लियर किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा इसका, जीडीआर करके, जीडीआर का संयुक्त चेक मेमो, जीडीआर ज्वाइंट चेक मेमो के द्वारा गाड़ी जो है स्टार्ट किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 55 की उम्र के बाद, 55 की उम्र के बाद पीएमई मेडिकल परीक्षा हर वर्ष डैश बाद किया जाता है। तो यहाँ जो है अप टू 45 ईयर्स तक 4 ईयर्स रहता है, 45 ईयर्स से 55 ईयर्स तक कितना होता है? हर 2 साल में पीएमई भेजा जाता है, हर 2 साल के बाद 2 ईयर्स, और 55 से लेकर रिटायरमेंट यानी 60 तक हर साल 1 ईयर यानी 1 साल पूरा होने पर उसे, जो भी कर्मचारी है उसे पीएमई के लिए, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 47, श्रेणी को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 125, 80, 45, 20। तो यहाँ नेक्स्ट क्या होगा उसको ढूंढना है। 125 है, 80 है, 45 है, 20 है। यहाँ जो डिफरेंस देखेंगे, यह क्या है? 25 से 5 से कट जाता है, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 25, यहाँ 16, यहाँ 9, यहाँ 4। ये क्या है? ये 5 का स्क्वायर है, ये क्या है? 4 का स्क्वायर है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर है, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। अभी नेक्स्ट जो आएगा वह 1 का स्क्वायर आएगा, यानी 1 यहाँ 5 आंसर आएगा, 5 का इसको होगा। आंसर ऑप्शन सी होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 48, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन के माध्यम से अधिसूचित किए जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को अलग से बताया गया है। यहाँ जो ध्यान देना है, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर नोटिफाइड थ्रू, कहाँ लिखा जाता है? पहले रहता है कि परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन कहाँ लिखा रहता है, तो हम लोग उसको इजीली कर देते हैं आंसर। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को जो हिंदी है इसको अलग से बताया गया है, अधिसूचित किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। WTT में PSR परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन लिखा रहता है। यहाँ वर्किंग टाइम टेबल होगा WTT, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, BMBS का अर्थ क्या है? अभी बहुत ज्यादा चल रहा है BMBS का, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेक मैकेनिज्म बिल्डिंग स्टैंडर्ड, ब्रेक मैकेनिज्म बिल्डिंग स्टैंडर्ड, BMBS आंसर ऑप्शन सी है। BMBS का फुल फॉर्म पूछा गया है, ब्रेक मैकेनिज्म बिल्डिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 50, कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए डैश प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है? T512 होता है, जो कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी स्टार्ट किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन डी, T512। T409 क्या है? तो सतर्कता आदेश है। T806 क्या है? सेंटिंग ऑर्डर है। TA409 क्या है? नील कॉशन ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 51, क्रैक ट्रेन क्या है? दुर्घटना राहत ट्रेन है। एक से अधिक क्रू चेंजिंग पॉइंट को बाईपास करते हुए नामांकित क्रू चेंजिंग पॉइंट के लिए वर्किंग क्रू बुक किया गया है। क्लोज सर्किट रेक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रैक ट्रेन क्या है? क्रैक ट्रेन यही है कि एक से अधिक क्रू चेंजिंग पॉइंट को भी बाईपास करते हुए जो नॉमिनेट किया गया है क्रू, उसको बिना चेंज किए हुए और वर्किंग थ्रू लेकर जाता है, वर्किंग क्रू बुक किया गया है, वही जो है क्रैक ट्रेन कहलाता है। उसे क्रैक पाथ से चलाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 52, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का अर्थ क्या है? सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का अर्थ है
मैनुअल रूप से संचालित, स्वचालित, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन 52 का सी, स्वचालित और मैनुअल दोनों। सेमी ऑटोमेटिक का अर्थ होता है कि स्वचालित भी रहेगा और मैनुअल रूप से भी संचालित रहेगा, तो वह सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कहलाएगा। आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। SPART, स्पार्ट, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसमें क्या है, पूछा गया कि क्या है। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है, सिर्फ लोकोमोटिव के साथ ही चल सकता है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह भी जो आंसर है उपरोक्त दोनों होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड भी रहता है और लोकोमोटिव के साथ भी चल सकता है। आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 54। जब कंट्रोल फोन पर लाइन क्लियर पूछा जाता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कौन रिकॉर्ड करता है। तो स्टेशन मास्टर जो लाइन क्लियर जब कंट्रोल फोन पर लिया जाता है तो उसका जो है रिकॉर्ड कंट्रोलर के द्वारा, सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट है 55। ACJ का मतलब क्या है। ACJ मीन्स स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। आंसर ऑप्शन ए है, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 1 से 55 तक का प्रश्न लिया है, जो कि आपके परीक्षा की पूर्ण तैयारी के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आपकी परीक्षा के लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा, उपयोगी साबित होगा। परीक्षा में आपकी सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।